हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो सीरीज जिसका नाम है ट्रस्ट मी यू कैन डिफीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस इफ़ यू आर डेस्परेट इनफ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम जिन भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो चीज़ें हम पर्सनली यूज़ करते हैं, वो सप्लीमेंट्स हम पर्सनली यूज़ करते हैं। और ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। यहाँ पे हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना ही आप लोगों को ये बता रहे हैं या फिर एडवाइस कर रहे हैं कि आपको इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा तभी जाके आप पेन फ्री होंगे। ऐसी कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डाइटरी अप्रोचेस करके ही आप रूमेटिक पेन से पूरी तरह से रूमेटिक पेन जो है उसको पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, क्योंकि डाइटरी अप्रोचेस से ही आपका इन्फ्लेमेशन बंद होगा। लेकिन ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए है। जैसे कि दोस्तों देखिए, हमने जब शुरू किया था तब हमारा वेट बहुत ही कम था, 32 kg था। हमारे पास कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी नहीं था। हमको ये भी नहीं पता था कि हमको एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ों से परहेज़ करनी है। और आप लोगों को पता है कि जो लोएस्ट वेट का थ्रेशोल्ड होता है एक अडल्ट के लिए 30 kg, हमने उसको भी ब्रीच कर दिया। हम 28.67 kg में पहुंच चुके थे, जिस कंडीशन में एक बॉडी अलग तरीके से ऑल्टर्ड हो जाती है। इम्यून सिस्टम तो ऑल्टर हो ही चुकी थी तरह तरह की दवाइयों की वजह से, और बॉडी भी एक तरीके से ऑल्टर हो चुकी थी, जिसको आप बोलते हैं ब्रोकन कंडीशन हो जाता है ना। जब बहुत इंसान बीमार हो जाता है वो ब्रोकन कंडीशन में पहुंच जाता है। वहाँ से तबीयत को वापस लेके आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप रिस्ट्रिक्टेड डाइट में हो तो न्यूट्रिशन आपको कहाँ से मिलेगा। तो इन सब चीज़ों में, इस कंडीशन में, ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इन्फॉर्मेशन वर लाइक गॉड सेंट टू मी। ऐसा लगा कि ईश्वर की बहुत प्रार्थना के बाद एक एक करके छोटे छोटे हिंट्स के माध्यम से जैसे उन्होंने हमको बताया कि हमको एग्जैक्टली क्या यूज़ करना है। और इनमें से एक दो प्रोडक्ट्स जो हैं जिस पर्टिकुलर ब्रांड से आई हैं वो मिराक्युलसली हमारे केस में हमको सूट कर गया। और वहाँ से भी उनके डोजेज की जगह अपनी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको पता लगा कि हमको वहाँ से क्या यूज़ करना है और क्या यूज़ नहीं करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम धीरे धीरे हमारे ओवरऑल बॉडी को जो है एक कंडीशन से, उस ब्रोकन कंडीशन से बाहर लेकर आई हैं। ठीक है, जैसे कि पेन कम हो गया था लेकिन रिजिडिटी के साथ हम लड़ाई नहीं कर पा रहे थे, ब्रीदिंग इश्यूज़ की प्रॉब्लम थी। तो उन कंडीशंस में हमको चलाए रखने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत, हमको हमेशा ऑफिशियल वर्क करना ही पड़ा। हमने कभी भी ऑफिस से ब्रेक नहीं लिया, कभी भी हम छुट्टी पे नहीं गए, बिकॉज आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। तो हमको ऑफिस का काम करते हुए ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। एंड दैट इज़ वाई ये सप्लीमेंट्स इन वाइटामिन्स का हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बस हम आप लोगों के साथ वही शेयर करना चाह रहे हैं। काइंडली इसको एक जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन की तरह लीजिए, यही हमारी आप लोगों से विनती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पे हम बात करेंगे वाइटामिन्स की, वाइटामिन सप्लीमेंट्स की, वाइटामिन्स को कैसे आपको इम्प्रूव करना है और कौन कौन से वाइटामिन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक दो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स की जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन से कंडीशंस में वो सप्लीमेंट्स हमारी काम आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वाइटामिन स्ट्रैटेजीज़ की। अगेन, वाइटामिन स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक चीज़ को समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी को जो चीज़ें चलाती है वो क्या है। उसके न्यूट्रिशन, उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी का फ्यूल है, हमको उससे एनर्जी मिलती है। हमको स्पेसिफिकली सिर्फ खाना नहीं खाना होता, खाना जो भी हम खाते हैं उसमें से वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसमें से मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हमारे बॉडी के लिए स्पेसिफिक पर्टिकुलर कुछ विटामिन्स हैं, वाइटामिन A, B, C, D। ठीक है, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी में सब कुछ, विटामिन B12, ये सारी विटामिन्स अगर प्रॉपर लेवल पे रहेंगी, आप सोचो, खुद ही सोचो कि अगर सारे विटामिन्स प्रॉपर लेवल पे रहेंगी, सारी जो मिनरल्स हैं जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जो भी चीज़ें, जैसे सोडियम के बारे में छोड़ दीजिए, सोडियम अपनी बॉडी खुद बनाती है, लेकिन पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी जो चीज़ें हैं अगर ये सब प्रॉपर रेंज में रहे एक इंसान की बॉडी में, तो वो बॉडी अगर थोड़ी सी बीमार भी होती है तो बीमारी कहाँ से आएगी, बाहर से आ सकती है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया होगा, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया होगा, उस इन्फेक्शन से वो बॉडी क्या होता है, तुरंत बाहर निकल के आ सकती है। नहीं, उसके लिए भी ज़रूरी है ऑब्वियसली थोड़ी दवाई करने की ज़रूरत होगी डेफिनेटली। लेकिन आप अगर एक हफ्ते का आपका कोर्स है तो एक हफ्ते के बाद आप तुरंत
तुरंत जो है अपनी गुड हेल्थ को वापस पा सकते हो। एक बहुत अच्छी कहावत है कि व्हाट इज़ अ गुड हेल्थ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गुड हेल्थ। कि डेफिनेशन ऑफ गुड हेल्थ ये नहीं है कि आप कभी बीमार ना पड़ो। गुड हेल्थ का डेफिनेशन ये है कि आप बीमार होने के बाद कितनी जल्दी रिकवर करते हो। उस रिकवरी के लिए इन चीज़ों का लेवल में होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी ना डेली रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो सारे विटामिन्स की और मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स हैं। एक बॉडी को, मतलब एक इंसान जो भी खाना खाता है, उस खाने से धीरे धीरे, मतलब डाइवर्सिफाइडली, ये सारी जो विटामिन्स हैं और जो सारे मिनरल्स हैं वो पर्याप्त अमाउंट में अपने बॉडी में आनी चाहिए, तब जाके ही एक बॉडी फंक्शनल, मतलब ऑप्टिमली फंक्शनल होता है। ऑप्टिमली मतलब वो प्रॉपरली फंक्शन करता है, ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन करता है, हार्ट बीट होती रहती है ऑब्वियसली, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली काम करता रहता है। और आपके जो सारे वाइटल मार्कर्स हैं, आपके जो सारे पैरामीटर्स हैं बॉडी के, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब कुछ अगर आप टाइम टू टाइम देखेंगे, अगर आपने ये सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लिया, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर रहेंगी और आप ऊर्जा महसूस करोगे, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड महसूस करोगे, आप फटाक से कोई काम करने लग जाओगे, आप कभी भी लेथर्जी महसूस नहीं करोगे। एंड बीइंग अ र्यूमेटिक अगेन, हमने जब अपनी चीज़ें टेस्ट किया, तब हमने देखा कि विटामिन डी जो है वो 10 पे है। विटामिन डी 50 से 70 यूनिट के बीच में होनी चाहिए, हमारा 10 है, और पता नहीं कब से 10 चल रहा है। तो ऑब्वियसली बॉडी को जो चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा। अगर विटामिन डी नहीं मिल रही है तो कैल्शियम अब्सॉर्ब कैसे होगा खाने से? चाहे आप कितना भी दूध पी लो, चाहे आप कितनी भी पनीर या फिर डेयरी चीज़ें खा लो, उसमें से कैल्शियम अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा है, क्योंकि विटामिन डी ही नहीं है बॉडी में काम करने के लिए। तो इन चीज़ों का जब हमको ये चीज़ें समझ में आई, तो हमने धीरे धीरे जो है अपने विटामिन लेवल्स को नॉर्मलाइज किया, और उससे ऑब्वियसली ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा, हेल्थ बेटर हुआ। र्यूमेटिक होने के बावजूद भी र्यूमेटिक पेन नहीं हो रही है हमें, यही रीज़न है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कौन से विटामिन की हमको ज़रूरत है, कौन से विटामिन के बारे में आप लोगों को टेस्ट करना है। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ र्यूमेटिक, मतलब अर्थराइटिस कंडीशन में विटामिन डी कम हो जाता ही है, तो आपको अपना विटामिन डी टेस्ट करना है और विटामिन B12 टेस्ट करनी है। पूरा का पूरा विटामिन प्रोफाइल करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एक विटामिन प्रोफाइल जो होती है वो 28-29,000 के करीब आता है, और इतना पैसा खर्च करने का कोई दुख नहीं बनता। हम आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है ताकि आपके विटामिन्स नॉर्मलाइज हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको विटामिन डी और विटामिन B12 को चेक करना है, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी अपने विटामिन्स को नॉर्मलाइज करने के लिए। ठीक है, तो विटामिन डी जैसे हमने बताया आपको 50 से 70 में रखना है, ठीक है, नॉर्मली। अब विटामिन डी अगर आपका 30 के नीचे है, ठीक है, तो सिर्फ सनलाइट लगा के, मतलब सिर्फ मॉर्निंग सनलाइट 15 मिनट्स फ्रंट में, 15 मिनट्स बैक में लगा के, आप उसको 30 से 50 या 70 के बीच में उसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। उसके लिए 2-3 घंटा सनलाइट में बैठना बहुत ज़रूरी है, और बाकी काम काज छोड़कर इतना घंटा सनलाइट में ना तो बैठ सकते हैं, और सनलाइट में यूवी रेज भी होती है, तो हमको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मॉर्निंग में 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तक जो धूप आती है, उसी धूप में अगर आप मैक्सिमली अपनी लिम्स को एक्सपोज करके, अपने पैर, अपने हाथों को एक्सपोज करके, और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो और भी ज़्यादा स्किन को एक्सपोज करके अगर आप धूप में बैठते हैं, 15 मिनट फ्रंट साइड में धूप लगाते हैं और फिर 15 मिनट्स बैक साइड में धूप लगाते हैं, तो कम से कम आपका जो विटामिन डी है, जो हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे बता रहे हैं कि विटामिन डी जो है 35 से 40 के अंदर रहेगा। ठीक है, लेकिन ये कम है, इसीलिए यहाँ पे विटामिन डी का भी एक सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। लेकिन आप अपने आप से विटामिन डी का सप्लीमेंट कभी नहीं लेंगे। प्लीज़ अगेन आई रिपीट, आपको विटामिन डी का टेस्ट करना है, फिर आपको देखना है। अगर आपका विटामिन डी 30 के नीचे है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी जनरल फिजिशियन के पास जाइए, उनसे विटामिन डी का कोई भी एक डोज लीजिए। ऑब्वियसली वो 60K का कुछ भी देंगे आप लोगों को, कोई भी आपको दवाई दे सकते हैं, कैप्सूल दे सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आता है विटामिन D3, या फिर पाउडर फॉर्म में भी आता है।
12 हफ्ते का मतलब कोर्स होता है, जैसे कि अगर 60K का टैबलेट है तो 12 हफ्ते वीकली एक हफ्ते में एक एक दिन लेना पड़ता है 12 हफ्तों तक। फिर 12 हफ्ते के बाद मंथ में एक बार करके पूरी ज़िंदगी हमको लेते जानी है। ठीक है, ये है स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले का 12 हफ्ते वो तो आपको डिपेंड करता है कि आपका विटामिन डी का लेवल क्या है। ठीक है, 12 हफ्ते के बाद अगर आप एक टेस्ट करेंगे, अगर टेस्ट करने के लिए डॉक्टर बोलेंगे तो उस टेस्ट में अगर आप देखते हैं कि हाँ 50 के करीब आ चुका है, लगभग 50-55, तो वही हमको मेंटेन करना है। अब हमको धूप तो लगाते रहनी है, हफ्ते में 3 से 4 दिन हमको धूप लगाना है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। 7 दिन नहीं हो सकता, ऑफिस जाने का हो सकता है, बहुत सारी कंडीशंस है, क्लाउडी वेदर हो सकती है, तो हम मान लेते हैं ना ऑन एन एवरेज हफ्ते में हम सिर्फ 3 ही दिन धूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमको 50 से लेकर 70 के बीच में अपने विटामिन डी को रखना है। और इसके लिए महीने में एक दिन मतलब 1 तारीख को ही हमको एक विटामिन डी का टैबलेट कैप्सूल जो भी है वो हमको एक ले लेनी है, ताकि हमारा विटामिन डी 50 के नीचे ना जाए। दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी आई एम फॉलोइंग एंड आई एम गेटिंग रियल बेनिफिट्स अबाउट इट। मतलब स्ट्रेंथ जो है ना हमारी वो वापस आई है, क्योंकि विटामिन डी की वजह से कैल्शियम बॉडी में है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। ठीक है, इसलिए मतलब बोन्स में वो ताकत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन विटामिन डी को नॉर्मलाइज करते करते वो बोन्स में वो ताकत हमको महसूस हो रही है।